जिनके चेहरों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं, आज दिन है कि उन सब के चश्मे उतारने की शुरुआत की जाए और उनको बताया जाए कि कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखना है और कैसे स्वामी रामदेव जो बातें बता रहे हैं उनको फॉलो करके, उनको अपनी जिंदगी में अपना करके आंखों को हमेशा सेहतमंद रखा जा सकता है। स्वामी जी, बीमारियों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आंखों को हेल्दी रखने के यौगिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं? त्राटक से तो आज हमने भी शुरुआत की है स्वामी जी। हाँ, आपकी नज़र तो बहुत तेज है, माने नज़र भी तेज है और खबरों पर भी नज़र बड़ी तेज है हुसैन भाई आपकी और मीनाक्षी जी की। और अनुलोम विलोम करते करते हम त्राटक कर सकते हैं। 10 उपाय बता रहा हूं, देखो, त्राटक और साथ में अनुलोम विलोम, ऐसे दीपक का त्राटक, ऐसे सूरज का भी त्राटक कर सकते हैं, साथ में अनुलोम विलोम टकटकी लगा करके ऐसे ही देखना आंखों से, जैसे मैं देख रहा हूं। और मैं 100 साल से ज्यादा जीऊंगा और बिना चश्मे के ही सारे संसार को देखूंगा और दृष्टि भी दूंगा और अच्छा दृष्टिकोण भी दूंगा। अब देखिए, एक तो त्राटक, दूसरा जलनेति सूत्र नेति, यह अक्षि तर्पण, मुंह में पानी भर के आंखों पर चींटे मारना और सुबह सुबह की लार जो है आंखों पर लगाना, उसका अंजन करना। नहीं तो फिर लोग ना ऐसे फिर ये काजल लगाते हैं, दूसरे उपाय करते हैं। अब देखो, इधर एक भाई बैठे हुए हैं, इसको देना माइक। ये वैसे तो मैं 2005 में आया था पहली बार आपकी अदालत, ये उसके बाद की अदालत में आया था, चश्मा लगा के बैठा था। कोई रिकॉर्ड देखना चाहे तो देख सकता है। अब क्या हाल है? विनोद कुमार विन्नी जी हैं। हाँ स्वामी जी, मैं 2013 में आपकी अदालत, रजत शर्मा जी के एक साथ प्रोग्राम था, उसमें मेरे चश्मे लगे हुए थे और उस समय मैं राजनीतिक जीवन में था, विधायक था दिल्ली से, और उससे पहले 2 बार मैं इंडिपेंडेंट पार्षद रहा हूं। तो पब्लिक डोमेन में मेरी बहुत सारी फोटोज हैं सब पे चश्मा, गूगल पे मेरी कम से कम सैकड़ों फोटो हैं जिसमें मेरा चश्मा लगा हुआ था। तो 2015 में मैंने आपका कैंप किया था फेज 2 पतंजलि में, और वहां मैंने प्राणायाम और इसका अभ्यास किया। और उसको करने के बाद में लगभग मैं 1 घंटा से लगभग 1.5 घंटा, आधे घंटे के आसपास कपाल और अब कब से चश्मा नहीं लगा रहे हो विन्नी? लगभग मुझे 7 साल 8 साल हो गए। जोरदार अभिनंदन है भाई विन्नी। 7 साल से। अब ये लाइव एग्जांपल है। मुझे पास का भी चश्मा था और दूर का भी, दोनों चश्मे, दोनों चश्मे। मैं आराम से पढ़ भी पाता हूँ और देख भी पाता हूँ। तो एक कभी दूर का देखना हो तो दूर का चश्मा, नजदीक का देखना हो तो नजदीक का चश्मा। थोड़ा मैंने खान पीन में जरूर बदलाव किया, थोड़ी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स थोड़ा सेवन किया, दृष्टि में कभी कभी डालता था, ज्यादा आती थी। अब अनुलोम विलोम करो विनय जी। तो ये इतने लाइव एग्जांपल्स देख करके सारे ऐसे बैठे हुए आज जिन्होंने अपने नजर को अच्छा किया है, तो आईग्रिट और ले ले। थोड़ी दिक्कत है तो एक एक, नहीं तो 2-2 गोली आईग्रिट के खाने, और आंवला, एलोवेरा और गिलोय पी लेंगे तो आंखें, बाल और पूरा चेहरा, हड्डियां, ये सब भी अच्छे रहेंगे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी ले। और ये अनुलोम विलोम के बाद जब कपालभाति करें तो पॉइंट दबा लेंगे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। फिर घास के ऊपर नंगे पैर चलें। अब देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं। घास के ऊपर नंगे पैर चलें, हरी सब्जियां ज्यादा खा ले, गाजर का जूस पी ले, और आंवला, एलोवेरा, गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास, ये सब पी लिया तो पित्त की वृद्धि से आंखों का रोग सबसे ज्यादा। अच्छा स्वामी जी, ठीक हो जाएगी। ये देखिए छोटे छोटे नुस्खे तो जो आपके बड़े चमत्कारी होते हैं, जो कर सके वो शीर्षासन कर। हाँ, बस मैं यही आपसे पूछना चाहती थी। अब ये छोटे छोटे नुस्खे तो 80 साल का बुजुर्ग से लेकर जवान सभी कर सकते हैं, लेकिन अब आप वो बताएं जिससे कि बच्चों का और जवानों का ये नजर की कमजोर होने की परेशानी दूर हो जाए। तो शीर्षासन, और शीर्षासन के अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं? आप तो अनुलोम विलोम कर लो मीनाक्षी जी। और देखो, साक्षी इस बात की साक्षी है, 3rd स्टैंडर्ड में चश्मा लगा था उसको, और तभी उस बिटिया ने अनुलोम विलोम किया। जो शीर्षासन कर सके तो बेस्ट है। इससे तो चश्मा भी हटेगा, IQ लेवल अच्छा होगा, इससे मेमोरी अच्छी रहेगी, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी, इससे चेहरे पर नूर रहेगा, बाल नहीं झड़ेंगे और 100 साल तक जवान रहेंगे। लेकिन ये आसन करना है 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक। ये अब कई बार एक उपाय करने से फायदा नहीं होता ना, तो इसलिए मैं 10 उपाय साथ साथ बताता हूँ एक एक बीमारी के बारे में। और अब तो लोगों ने सब नोट डाउन कर लिए हैं। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, ये करें। और
अपनी दिनचर्या में जल नीति, सूत्र नीति को सम्मिलित कर लें। रात को त्रिफला भिगो करके सुबह उसको से आंखों को वाश कर लें। त्रिफला से आई वाश, मोटा मोटा दरदरा भिगोया और फिर उसको नितार करके अच्छे से साफ पानी, जैसे बिटिया कर रही है यहाँ पर, जल नीति, सूत्र नीति और त्रिफला से आई वाश। बातें तो छोटी छोटी हैं ये, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही गुलाब जल से आंखों को धोना। और ये सौम्य और दृष्टि। आज मैं दौड़ रहा था तो मेरी आंख में मच्छर पड़ गया, सामने से जोर से टक्कर मारी, उधर से तो मेरी स्पीड और उसे मच्छर भी दौड़ रहा होगा, सुबह सुबह वो भी रनिंग कर रहा होगा और टक्कर हो गई। मैंने तुरंत जो है वो सोम में डाला और आज मैं सोचा आज ही आंख का प्रोग्राम है और आंख मेरी लाल मिलेगी। वो लोग कहेंगे देखो योगी हुआ रोगी, ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी यहीं से। तो मैंने अपनी आंख को ठीक रख लिया, जो है सोम में डाल लिया, तुरंत ये सोम में डाला जाते इस स्टेज के ऊपर, और जो है अब मेरी आंखें एकदम ठीक है, कोई भी देख सकता है। तो ये छोटी छोटी, दिन भर का पोल्यूशन रहता है तो शीर्षासन सर्वांगासन करें। पेट को ठीक जरूर रखें। पेट गड़बड़ होने से आंखों पर तुरंत असर आता है। तली हुई चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, उससे बचें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करें। पेट को ठीक रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जो बच्चे फ्लेक्सिबल हैं वे तो ऐसे पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी कर सकते हैं और जो है सेतुबंध भी कर सकते हैं। और आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है, देखो मंडूक आसन। अब पेट ठीक रहेगा तो आंखें ठीक रहेंगी। मैं सबसे कहना चाहूंगा, आप देख लेना, जब आपके पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी है ना, तो आपकी आंखों में जलन होने लगती, आंखें लाल हो जाती हैं। तो देखो ये सोम में जो मेरे सामने रखा है ना, इसको तो कोई भी कभी भी डाल सकता है, इतना पोल्यूशन है। कैटरेक है तो ये दृष्टि डालते हैं, जिसका मैंने कई बार फार्मूला भी बताया है वो, लेकिन जिसका आंख का ऑपरेशन हुआ हो, आंख में खून उतरा हुआ हो, आंखें लाल हो, तो उनको नहीं डालना। इसमें तो सफेद प्याज, अदरक, नींबू का रस 1-1 चम्मच, 3 चम्मच फिर शहद मिला करके, ये कई बार हमने बना करके भी दिखाया हुआ है। बिल्कुल स्वामी अब देखो ये सोम में रखा है मेरे सामने। इसको तो दिन में 2 से 3 बार डाल सकते हैं, जो बहुत पोल्यूशन में रहते हैं। पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर हमारी 4 चीजों पर पड़ता है। एक तो हमारी नजर पर, दूसरा हमारे बालों पर, तीसरा हमारे स्किन पर, चौथा हमारे फेफड़ों पर, और 5वां आपने एक दिन प्रोग्राम रखा था कि जो प्लास्टिक के अंदर जो खाना पीना और इस सब पोल्यूशन और सब के चलते 70, 80, 90% लोगों के बॉडी में प्लास्टिक के कण और पोल्यूशन के कारण से लीवर, किडनी, सब पूरा तंत्र खराब हो रहा है। तो लोगों को इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।